आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। खबर बड़वानी से आपको बता रहे हैं, जहां बड़वानी जिले में सोमवार को बाढ़ प्रभावित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां कलेक्टर से मुलाकात करने की मांग की गई। जब वे नहीं मिले तो उन्होंने खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे स्थित ओलंपिक चौराहे पर मृतक बच्चू राम का शव रखकर जाम लगा दिया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि जो प्रशासन ने समय रहते सूचना नहीं दी, जिससे एक बच्चे समेत 3 की जान चली गई है। अगर समय रहते सूचना दी होती तो इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बारिश से भारी मात्रा में हुए नुकसान के चलते डूब प्रभावित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेघा पाटकर ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पाटकर ने कहा कि नर्मदा का जलस्तर 138 मीटर पर पहुंच गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कारण समय रहते सरदार सरोवर बांध के गेट नहीं खोले गए। जब भारी बारिश हुई तो गेट खोले गए। अचानक गेट खोलने से नर्मदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया और जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसकी प्रशासन ने ना तो ग्रामीणों को सूचना दी और ना ही किसी प्रकार की मुनादी कराई। जो लोग डूब क्षेत्र से बाहर थे, इस बार वो भी डूब क्षेत्र में आ गए। समझ नहीं पाए कि वो जान बचाएं या घर, राशन या फसल बचाएं। मांगों को लेकर दोपहर करीब 2 बजे बाढ़ प्रभावित बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर डटे रहे। वे कलेक्टर से बात करने को कह रहे थे। इस दौरान जब 2 घंटे बाद भी कलेक्टर ने डूब प्रभावितों से बात नहीं की तो लोग खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे स्थित ओलंपिक चौराहे पर मृतक बच्चू राम का शव सड़क पर रखकर बैठ गए। मोदी जी के जन्मदिन के नाम पर जो नर्मदा घाटी ने मरण दिन भुगता है, उसके बाद आज गांव-गांव के लोग यहाँ पधारे और उनसे बातचीत करे बिना जो भूखे प्यासे हैं और 16 तारीख से घर घर का सामान निकालने के लिए, भोजन के लिए परेशान होकर उनको कभी भी सरकार ने कोई भी मदद नहीं दी है। एक आध जगह एक आध बोट चली गई, बाकी बोटें यहीं रिजर्व पुलिस फोर्स के कंपाउंड में पड़ी रही। एक गोताखोर नहीं गया, भोजन के पैकेट्स नहीं मिले, कहीं निवारा के लिए सब मांगलिक भवनशाला खोली नहीं गई। और ये डूब कैसे आई? ये डूब इसलिए आई बिना भू अर्जन के पुनर्वास से बाहर किए हैं ऐसे जिनके बारे में बताया जाता था। हम बार बार कहते थे कि ये डूब में आ सकते हैं, तो उनको न्याय नहीं दिया और बैक वाटर लेवल कम करने की एक साजिश 2010 के एनसीए के रिपोर्ट में चली। वो रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी ने ही करना था, लेकिन इन्होंने 1984 का सीडब्ल्यूसी का रिपोर्ट नकार कर जो बैकवाटर रिपोर्ट लाया और उसके बाद भोपाल में हम 6 दिन बैठे, छोटा बड़दा के 9 दिन के उपवास के बाद, तब भी सुकलीकर कमेटी अपॉइंट की। सुकलीकर कमेटी ने भी उस रिपोर्ट पर केवल सिक्का मारने का काम किया। तो आज 15,964 परिवारों को जिस प्रकार से भू अर्जन घरों का करने के बाद डुबाया गया है और यहाँ खेती भी डूब गई है जिसका भू अर्जन नहीं हुआ है, ये सब सरकार की नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से लेकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सभी संबंधित विभागों की अक्षमता दिखाते हैं, झूठापन दिखाते हैं, संवेदनहीनता दिखाते हैं, संवादहीनता दिखाते हैं। और हम लोग पिछले साल भर में हर महीना जब 5 घंटे 7 घंटे बातचीत करते रहे, तब हमने पिछोड़ी का मुद्दा उठाया, अवलदा का मुद्दा उठाया, जांगरवा का मुद्दा उठाया, हमने निसरपुर का मुद्दा उठाया, छोटा बड़दा का मुद्दा उठाया। आज पिपरी में डूबेंगे नहीं कहते कहते डूब गई। कुंडिया गांव खत्म किया गया। छोटा बड़दा में ऐसी डूब लाई गई कि जिनको घर प्लॉट नहीं देते हुए डुबाया गया है। तो ये सब जो हुआ है उसमें मवेशी की मौत हुई है, उसमें छोटा बड़दा के 2 लोगों की मौत हुई है और पिछोड़ी के हमारे अहम कार्यकर्ता रहे, अत्यंत उदार, अत्यंत संवेदनशील, अत्यंत निस्वार्थी और पूरे गांव को सही सत्याग्रही के मार्ग पर आगे ले जाने वाले ऐसे बच्चूराम हैं। उसका नारा गूंजता था, आसमान तक पहुंचता था। वो मछुआरों के भी साथ रहते थे, वो पूरे गांव के साथ रहते थे। ऐसे बच्चूराम जब रात को नहा रहे थे अपने बैलगाड़ी में बैठकर, तब वहीं पानी चढ़ गया और बैलगाड़ी के साथ वो धंस गए। पर एक गोताखोर सरकार की तरफ से नहीं गया। आखिर गांव वालों ने रात भर ढूंढा, दूसरे दिन ढूंढा, ये जगदीश भाई पानी में उतर गए और आज सुबह जब देह ऊपर तैरता हुआ आया तो बच्चूराम को यहाँ लाया गया है। बच्चूराम भाई अमर। लेकिन कलेक्टर के पास हम गए तो कलेक्टर फिर तीसरी बार ये हुआ है कि पिछले दरवाजे से निकल गए। और जिस धनोरा में कोई अधिकारी नहीं गए थे, अभी एसडीएम धनोरा में पहुंचे। धनोरा के कोरजी भाई, दीपक भाई सब साथी आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने तो हमको डूब के बाहर किया था, हम डूब चुके हैं,
ध्वस्त हो गई है दीवारें, तो आप अभी क्यों वहां गए हैं? आप यहाँ आइए, हम बातचीत के लिए आवेदन लेकर तैयार है, लेकिन कोई अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।